भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वाणी ऐसी आरती परख लीजिए, यानी ऐसी निर्णायक आरती को पढ़कर परख लेना, तन मन धन सब अर्पण कीजिए और उसके बाद में अपना तन मन धन सब कुछ भक्ति में अर्पण कर दो। पारख यानी जांच लेना, परख लेना। जाके नौलख कुंज दिवाले भारी, गरीबदास जी यहां पर सतलोक का वर्णन कर रहे हैं कि जिस कबीर परमात्मा के सतलोक में 9 लाख बड़े बड़े कुंज हैं, मंदिर नुमा भवन है वहां पर, जिनमें यहां से मोक्ष प्राप्त देव स्वरूप आत्माएं अपना ध्यान लगाती हैं, भक्ति करती हैं। जाके 9 लाख कुंज, कुंज यानी भवन महल, 9 लाख यानी 9 लाख, जिस कबीर परमात्मा के सतलोक में 9 लाख तो कुंज अर्थात बड़े बड़े महल हैं। गोवर्धन से अनंत अपारी, और तेरे गोवर्धन जैसे तो अनंत पहाड़ है वहां पे, इससे भी बड़े बड़े। अनंत कोटि जाके बाजे बाजे, अनंत करोड़ अनहद धुन मीठी मीठी आवाज वहां पे अखंड बजती रहती है। अनहद नाद अमरपुर साजे, अनहद नाद बजती रहती हैं सतलोक में। सुन मंडल सतलोक निधाना, जो हमारा सतलोक है, गरीबदास जी कहते हैं कि वो सुन मंडल से ऊपर है, यानी अक्षर पुरुष का जो लोक है उसको पार करके बहुत सारी सुन आती हैं। कहते हैं उस सुन मंडल से ऊपर हमारा सतलोक है। सुन मंडल सतलोक निधाना, अगम दीप देखा अस्ताना, उसके बाद फिर आगे के दीप हैं अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। अगर दीप में ध्यान समोई, सतलोक जाने के बाद फिर आगे के दीपों में ध्यान लगाया जाता है, यानी वहां के लिए भक्ति की जाती है। और झिलमिल 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 होई, आगे के दीपों के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देते हैं और बड़ा आनंद आता है। जैसे हम लोग पहले मेले में जाया करते थे, तो मेले से आधा 1 किलोमीटर पहले ही जब कोई पहाड़ी वाड़ी आती थी, कोई छोटा सा पहाड़ आता था, तो जब हम उसके ऊपर रास्ता पार करके जाते थे तो मेला दिखाई देता था वहां से हमारे को आगे, और मेला देख के बड़ा आनंद आता था। कहीं झूले चल रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं दुनिया आ रही है जा रही है, तो वो दिखाई देने के कारण बड़ा आनंद आता था। तो गुरुदेव कहते हैं कि सतलोक में जाने के बाद तुम्हारे को ऊपर के लोग भी दिखाई देंगे, वहां की झिलमिल झिलमिल तुम्हें दिखाई देगी, आनंद आएगा। ताते खोजो काया काशी, उनको प्राप्त करने के लिए, सतलोक को प्राप्त करने के लिए, उस अमर सुख को प्राप्त करने के लिए ताते खोजो काया काशी। ये नकली जो काशी है बनारस वाली, वहां जाने से कुछ नहीं होगा। ये काशी रूपी जो शरीर है इसमें खोजो, उस मंत्र की कमाई से शरीर से भक्ति करो। ये है असली वो काशी, ये है वो शरीर, वो पिंड, इससे भक्ति करेंगे तब जाके हमें वो परमात्मा मिलेगा। ताते खोजो यानी इससे खोजो काया काशी। ये जो काया काशी है, जो ये शरीर रूपी जो काशी है ना, इससे भक्ति करके फिर उनको खोजो। और दास गरीब मिले अविनाशी, फिर सहज में वो परमात्मा मिल जाएगा, अविनाशी परमेश्वर जो आज हमें यहां लेने के लिए आया हुआ है। आरती नंबर 15 का सरलार्थ है, ऐसी आरती पारख लीजिए। जो आरती अर्थात परमात्मा की महिमा करते हैं उनकी परख करें, सत्य असत्य की जांच करें, फिर तन मन धन समर्पित करें। यानी पहले आप जी अपने गुरु की पहचान कर लो, सीधा सा मतलब कहने का ये है। जो आरती अर्थात परमात्मा की महिमा करते हैं उसकी परख करें, सत्य असत्य की जांच करें। पहले अपने सतगुरु की पहचान करो, फिर इनकी भक्ति की पहचान करो, सत्य है या फिर असत्य है। तो पहचान तो परमात्मा ने हमें करवा दी, ढेरों सबूत दिखा दिखा के, गीता वेद कुरान पुराण बाइबल दिखा के। और जब पहचान हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, फिर तन मन धन समर्पित करो। फिर कोई शंका मन में रखो, हर प्रकार से अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हो जाओ। अर्थात परमात्मा की यथार्थ महिमा को जानने के पश्चात, अब यथार्थ महिमा क्या है परमात्मा की, कि परमात्मा कौन है, सतगुरु रामपाल जी कौन है, कोई सामान्य संत है या स्वयं कबीर परमात्मा है, कोई सामान्य साधु बाबा है, कोई माँ के पेट से जन्म लेके आया हुआ है, या फिर स्वयंभू है, प्रकट हुआ है। ये होता है परमेश्वर की महिमा को जानना। तो कहते हैं पहले परमात्मा की यथार्थ में महिमा जान लो, पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लो। भाई तुम इनको भी पूजो और तुम दाढ़ी मूछ वाले को भी पूजो, गरीबदास जी को भी पूजो, दादा गुरु जी को भी पूजो, तो क्या फायदा, फिर तुम तो पहचान ही नहीं पाए अभी तक परमात्मा को। परमात्मा की यथार्थ महिमा को जानने के पश्चात साधक को चाहिए कि पूर्ण रूप से भक्ति पर लग जाए, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए न्योछावर हो जाए, जिस प्रकार सतसेवक हो चुके हैं। जिस पूर्ण परमात्मा के अधीन 9 लाख बड़े बड़े कुंज अर्थात महल हैं, जाके 9 लाख कुंज दिवाले। जिस पूर्ण परमात्मा के अधीन 9 लाख बड़े बड़े कुंज अर्थात महल हैं, जो मंदिर नुमा लगते हैं, दिवाले देवाले, जिनमें मोक्ष प्राप्त देव स्वरूप आत्माएं रहती हैं।
अब देखो भाई और बहनों, जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि इस काल ने 21 ब्रह्मांड जो बना रखा है, जो रचना कर रखी है, ये सतलोक की टू कॉपी कर रखी है। बस इतना है कि ये 5 तत्व 3 गुण से है और वो नूरी तत्व से है। अब क्या बताया परमात्मा ने वाणी में, जाके 9 लख कुंज दिवाले भारी, यानी मंदिर नुमा 9 लाख बड़े बड़े महल है वहां, जहां पर यहां से मोक्ष प्राप्त देव स्वरूप आत्माएं अपना ध्यान लगाती, अपनी भक्ति करती हैं। तो काल ने यहां पर वैसे ही टू कॉपी कर दी उन मंदिरों की। अब जैसे यहां पर हम कोई मंदिर देखते हैं तो एक तो आम मकान हो और एक जैसे कोई मंदिर की तरह बनाओ, तो मंदिर को देखते ही मन में थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी शांति होती है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे तो वहां पर अनंत सुखदायक बड़े 9 लाख महल हैं मंदिर नुमा। तो काल ने सतलोक के उन मंदिरों की कॉपी यहां पर आन उपासना पर आरूढ़ करने के लिए इन नकली संतों के द्वारा सेट करवा दी। यानी जो गुरु जी कहते हैं बिल्कुल हर बात सत्य है। यानी सतलोक की टू कॉपी है ये 21 ब्रह्मांड है, काल ने केवल नकली चीज बना रखी है यहां पर। और गोवर्धन पर्वत जैसे तो सतलोक में अनंत पवित्र परिक्रमा स्थान है। उस पूर्ण परमात्मा के सचखंड में असंख्य साज बाजू की धुन हो रही है और अनहद नाद निरंतर मीठी आवाज में होने वाला शब्द भी वहां अमरपुर में साज रहा है, अर्थात शोभा बढ़ा रहा है। जैसे हम पहले किसी ब्याह शादी में जाते थे मैरिज गार्डन में, तो वहां पर एक मीठा मीठा धुन चलती रहती थी, मीठी मीठी म्यूजिक चलता रहता था, बोलता कोई नहीं था, बस म्यूजिक चलता रहता था बैकग्राउंड में मीठा मीठा। तो बड़ा आनंद आता था, घूमते रहते थे, रसगुल्ले, अच्छा पानी पूरी, अरे वाह देना भाई, और वो गाना भी कान में पड़ता रहता था, बड़ा आनंद आता था, घूमते फिरते रहते थे। तो मालिक कहते हैं सतलोक में ऐसा नजारा है वहां पर। अब यहां का म्यूजिक तो 3rd 4th क्लास का कुछ कह ही नहीं सकते, घटिया से घटिया। यानी इस पृथ्वी लोक से लाखों गुना करोड़ों गुना उत्तम धुन जो है मतलब देवताओं के लोक में है, और देवताओं से भी करोड़ों गुना उत्तम धुन सतलोक में है। अब वहां तो कितना आनंद आएगा। तो जैसे आदमी ब्याह शादी में घूमता रहता है, कहीं लड्डू देख रहा है, कहीं जलेबी देख रहा है, कहीं सामने कोई डांस कर रहा है, कोई मिलने वाला आ गया, तो कहते हैं वहां सतलोक में तुम सारा दिन फिर ऐसे घूमोगे फिरोगे, कोई काम दाम नहीं है, मन में आओ तब खाओ, मन में आओ तब नाचो और सारा दिन वहां आनंद प्राप्त करो। उस पूर्ण परमात्मा के सचखंड में असंख्यों साजबाजों की धुन हो रही है और अनहद नाद निरंतर मीठी आवाज में होने वाला शब्द भी वहां अमरपुर में बज रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। अब बहुत सारे लोगों को शंका हो जाएगी, यार बिना साजबाज की आवाज कैसे आती होगी भाई, बिना ढोलक पेटी के, बिना किसी वाद्य यंत्र के ऐसे कैसे आवाज हो रही होगी। तो भाइयों और बहनों, यहाँ की जो विज्ञान है, जो परमात्मा ने दी है थोड़ी बहुत बुद्धि इन वैज्ञानिकों को, जो इन्होंने उपकरण बनाए हैं, ये हमारे काम आएंगे भक्ति को समझने में। जैसे पहले के समय में जब ये स्पीकर वगैरह नहीं बने थे, ये टेप रेडियो वगैरह नहीं बने थे, तो जहां भी कोई जागरण होता था, कोई सत्संग होता था, कोई धुन कोई म्यूजिक होता था, तो कैसे बजाया करते थे। ढोलक होता था, बजाने वाला वो पेटी वाला होता था, वो पेटी बजाया करता था। कोई मुंह से जो है वो पी 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 किया करता था, जैसे ब्याह शादी में ढोलक वगैरह बजते थे। और कोई आदमी कहे कि नहीं यार हमारे गांव में तो वैसे बज रहे थे, ना कोई ढोलक बजाने वाला था, ना कोई पी 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 करने वाला था, तो जिसको पता नहीं होगा वो शंका कर लेगा, नहीं यार ढोलक तो आदमी बजाएगा तब बजेगा। अब आगे चलकर विज्ञान ने उन्नति कर ली, आगे चलकर विज्ञान ने स्पीकर बना लिए, और स्पीकर में अब भाई साहब गाने बज रहे हैं, उसमें ढोलक भी बज रहा है, उसमें पी 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 भी हो रही है, उसमें और भी कई प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं उस बूफर में, स्पीकर में। अब उसमें ना तो कोई बजाने वाला बैठा, ना कोई गाने वाला कोई आदमी बैठा, वो छोटा सा स्पीकर है, उसमें आवाज भी आ रही है, आदमी की आवाज भी आ रही है, वाद्य यंत्रों की आवाज भी आ रही है। तो अब विज्ञान ने उन्नति कर ली कि भाई ऐसा भी हो सकता है, बिना बजाने वाले के भी बज सकता है। तो इसी प्रकार सतलोक में ना स्पीकर, ना बजाने वाला, ना ढोलक, ना पेटी, वह परमात्मा के शब्द से ऐसे अखंड धुन होती है, क्योंकि वहां की विज्ञान तो असंख्य गुना ज्यादा अव्वल दर्जे की है। सतलोक ऊपर शून्य यानी खाली स्थान के पार है। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की सीमा के पास एक शून्य स्थान है, वहां से आगे सतलोक है, उसे शून्य मंडल कहा जाता है। उसमें जाने के बाद अगम दीप अर्थात अलख लोक देखा, जो सतलोक से आगे का स्थान है। झिलमिल 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 हुई। अलख लोक से भी अगर अर्थात आगे के स्थान में फिर ध्यान लगाया, कौन से लोक में? अगम लोक में। तो देखा वहां पर तो प्रकाश ही प्रकाश है, झिलमिल 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 हुई, और प्रकाश झिलमिल झिलमिल हो रहा है, वहां अमर हंस रहते हैं। देखो भाइयों और बहनों, परमात्मा की एक एक वाणी परम सत्य है, हम ना समझ पाए ये बात अलग है। गुरुदेव ने हमें एक सत्संग में क्या बताया कि बच्चों जब तुम सतलोक चले जाओगे तो वहां जाने के बाद भी तुम्हारे को भक्ति करनी है,
ऊपर के लोगों के लिए। पहले छोटा सा ऑडियो सुन लीजिए। सतलोक में जाकर सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सतनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे हम इस लोक ने छोड़कर अजी को ना, और ये तो छुट्टेगा तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा। वो आपकी इच्छा आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सतलोक जाने के बाद भी आगे के लोक में जाना चाहो तो भक्ति करनी पड़ेगी। वहां पे सतलोक से भी ज्यादा सुख है। अब वहां भी सृष्टि है, वहां भी हंस रहते हैं, वहां भी सारे, सतलोक से भी ज्यादा सुख सुविधा है वहां पर। तो मालिक यहां पर उसका वर्णन कर रहे हैं कि अलख लोक से भी अगर यानी आगे अर्थात आगे के स्थान में फिर ध्यान लगाया तो देखा वहां पर तो प्रकाश ही प्रकाश है और प्रकाश झिलमिल हो रहा है। वहां अमर हंस रहते हैं। अमर हंस का मतलब जो फिर कभी भी विनाश में नहीं आते। भाई सतलोक वाले तो विनाश में आ जाते हैं, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि सतलोक में हमने गलती करी, हम नीचे पटक दिए गए, यहां जन्म रहे, यहां मर रहे हैं, हमारा विनाश हो रहा है। लेकिन जो सतलोक से ऊपर के लोकों में चला जाएगा फिर वो इस गलती वाली स्थिति में दोबारा नहीं आएगा, फिर वो दोबारा गलती नहीं करेगा। और देखो दास को परमात्मा सत प्रेरणा ही करते हैं और अब इन चीजों के परमात्मा सबूत दे रहे हैं। दास आपको पिछले कई वर्षों से अक्सर कई बार जिक्र करता आया है कि भाई और बहनों ये गलती हमने पहली बार कोई सतलोक में नहीं करी है। कोई ये सोचे कि सतलोक में गलती करी है जिस कारण से हमें आज ये सजा मिली है। यहां ये गलती हम ऊपर के लोगों से करते आ रहे हैं और परमात्मा हमारी गलतियों के कारण हमारे को ऊपर के लोगों से नीचे पटकते पटकते लेकर आ रहे हैं। और अब हम वापस उसी ऊपर के लोक में जाएंगे, धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधार के। सबसे पहले 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलेंगे, सतलोक जाएंगे, फिर ऊपर के लोकों में जाने के लिए परमात्मा ने वहां पर भी हमारे को भक्ति दी है, सार नाम का जाप करना वहां पर भी ध्यान से। फिर हम ऊपर के लोकों में जाएंगे और ऐसे ऐसे ऊपर के लोक में जाते जाते पहले सतलोक में, फिर सतलोक से ऊपर के अलख लोक में, फिर अगम लोक में, फिर अनामी लोक में। और गुरुदेव ने बताया कि अनामी लोक में जाने के बाद इस आत्मा का पूर्ण रूप से छुटकारा होगा। यानी अनामी लोक में परमात्मा ने हम आत्माओं को अपने जिस शब्द से उत्पन्न किया था, परमात्मा हम आत्माओं को अपने उसी शब्द में वापस संभालेगा। फिर हमारा यानी इस आत्मा का सदा सदा के लिए झंझट समाप्त हो जाएगा। अन्यथा सतलोक में, अलख लोक में और अगम लोक में ये आत्मा भिन्न है और परमात्मा भिन्न रहता है। लेकिन अनामी लोक में जाने के बाद पूर्ण मुक्ति है, पूर्ण मोक्ष है। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। वहां पर आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो वो है वास्तव में असली मोक्ष। अब सतलोक जाने के बाद तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। सतलोक जाने के बाद गुरुदेव कहते हैं ना मृत्यु है, ना जन्म है, ना कोई दुख है, ना तकलीफ है। बाकी तुम्हें वहां जाने के बाद जैसा ज्ञान होगा, जैसी समझ होगी, फिर तुम्हारी ऊपर जाने की इच्छा बनेगी तो ऊपर की भक्ति करोगे। जैसे आज हमें गुरुदेव ने यहां आकर ज्ञान दिया तो हमारी ऊपर जाने की इच्छा बन रही है, हम सतलोक जाएंगे। ऐसे ही वहां जाने के बाद फिर मौज मालिक की और हम आत्माओं के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा ने फ्री छोड़ रखा है, स्वतंत्र है आत्मा। आत्मा की अपनी मर्जी, ऊपर जाने की भक्ति करे तो करे, ना तो ना करे, सतलोक में ठाठ करे। अलख लोक से भी अगर अर्थात आगे के स्थान में फिर ध्यान लगाया तो देखा वहां पर तो प्रकाश ही प्रकाश है और प्रकाश झिलमिल हो रहा है। वहां अमर हंस रहते हैं, अमर हंस। यानी वहां जाने के बाद फिर प्राणी इस काल लोक में आने की गलती वापस नहीं कर सकता। उनको इतनी दिव्य दृष्टि मिल जाती है, उनको फिर ये सूअर का गटर दिखाई देगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि ऊपर के लोकों में सुहावना दृश्य देखने को मिलता है, इसलिए काशी में परमात्मा खोजना बेकार है। इस काया रूपी काशी, इस काया अर्थात मानव शरीर की रचना जानो और भक्ति करो, जिससे वह सतलोक आदि अमर लोकों का अविनाशी परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।